वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। बेटा पहले हमने किया था इसका कि प्रेफरेंस शेयर होते क्या हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये कंप्लीट किया था। और प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है वो सारा हमने डिस्कस कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब हमें एक बात तो पता लग गई इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में कि इक्विटी शेयर होल्डर हमारे एक्चुअल में शेयर होल्डर होते हैं जिनको वोटिंग राइट भी होता है। वोटिंग राइट का मतलब क्या है? उनको कोई भी फैसले पर हाँ या ना करने का वोटिंग राइट होता है। उनको हर फैसले में शामिल किया जाता है, वही कंपनी को एक्चुअल में कंट्रोल करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग राइट ना होने का रीजन ये होता है क्योंकि इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता। लॉस होगा तब भी उनको होगा, प्रॉफिट होगा तब भी इनको होगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो भाई चिंता ही नहीं है ना। उनको तो ये है कि फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। तो वो सोच समझ के वोटिंग राइट क्यों करेंगे यूज। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में बेसिक डिफरेंस तो ये है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस सर। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर की एडवांटेज हम देखेंगे कंपनी को क्या एडवांटेज है, क्योंकि कंपनी को भी प्रेफरेंस शेयर की एडवांटेजेस होती हैं। सबसे पहले अपील टू कॉशंस इन्वेस्टर्स। प्रेफरेंस शेयर ग्रेटली अपील to those investors who look for reasonable safety to their capital along with the fixed but higher rate of return than that obtainable on debenture. देखो प्रेफरेंस शेयर क्या है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो अपनी कैपिटल को सेव करना चाहते हैं और डिविडेंड भी ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा कंपनी से लेना चाहते हैं, जो कि इंटरेस्ट ऑन जो डिवेंचर को नहीं मिलता। देखो तीन कैटेगरी होती है हमारे पास, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। ये हमारे मालिक होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, और ये हमारे लैंडर होते हैं। ठीक है, ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है कंपनी के। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? उनका वोटिंग राइट भी होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। तो कंपनी को क्या क्या बेनिफिट होता है? अगर वो डिवेंचर का पैसा लेती है, यूज करती है, तो वो एक लोन की तरह होगा कंपनी के पास। अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लेती है तो वो कैपिटल तो होगी, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा रेट से डिविडेंड देना पड़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा कमाया इक्विटी शेयर होल्डर का ही हो गया सारा प्रेफरेंस को देने के बाद। तो कंपनी को एक मॉडरेट बीच की सिचुएशन मिल जाती है प्रेफरेंस शेयर के, ना तो वो एक्चुअल में ओनर हुए, मतलब उनको फिक्स रेट से डिविडेंड देना पड़ रहा है, ज्यादा बर्डन नहीं है कंपनी के ऊपर, और ना ही वो लोन कैपिटल है, लोन भी नहीं है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि अगर किसी को आप ये कहोगे ना मेरे ऊपर इतने का डिवेंचर्स का पैसा है, तो वो आपको ये देखेगा यार बाहर का पैसा है तो लोन होल्डर है, कभी भी कंपनी के एसेट्स को बेच के अपना पैसा ले सकते हैं जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर ऐसा नहीं कर सकते, है तो वो ओनर ही ना, बस उनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, इक्विटी को नहीं मिलता। तो इसलिए मतलब इन्वेस्टर ही माने जाते हैं, लेकिन इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, ज्यादा डिविडेंड नहीं मिलता, और इनके ऊपर कंपनी की कोई बर्डन भी नहीं होती। समझ आ गई? नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से ही कंसर्न्ड है, नो बर्डन ऑन प्रॉफिट्स। तो प्रेफरेंस शेयर को एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, तो इसलिए कंपनी के प्रॉफिट पे
कोई ऐसी बर्डन नहीं है कि बहुत ज्यादा डिविडेंड देना पड़ जाएगा इनको। इनका अगर 10% डिसाइड हुआ तो 10% ही देना पड़ेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट 10 लाख रुपए हो रहा है और इनका 1 लाख रुपए बनता है तो 9 लाख रुपए कंपनी के बच गए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। कंपनी को ये भी बेनिफिट हो रहा है, कंपनी तो फायदे में है, पैसा का पैसा यूज कर लिया, लेकिन वोटिंग राइट भी नहीं है इनको, यानी किसी भी मामले में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं होता, इसलिए वो कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते। सारा कंट्रोल किसका हो जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर का। उसके लिए नो चार्ज ऑन एसेट्स, ये मैंने ऊपर भी बताया पॉइंट, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जो है कैपिटल होती है। कैपिटल और लैंडर में फर्क होता है, जो कि इन्वेस्टर और जो शेयर होल्डर और लैंडर में। शेयर होल्डर क्या होते हैं? मालिक होते हैं। वो कंपनी की कभी भी एसेट्स, उनके ऊपर मॉर्गेज नहीं होती, गिरवी नहीं होती, कोई चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स नहीं होता। लेकिन अगर हम डिवेंचर इशू करते हैं इसकी जगह, तो उनके ऊपर चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स होता है, कभी भी वो कंपनी की एसेट्स बेच के अपनी पेमेंट ले सकते हैं। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर पे कंपनी की एसेट्स गिरवी भी नहीं होती, मॉर्गेज नहीं होती। द कंपनी कैन कीप द फिक्स्ड एसेट फ्री टू यूज। अब कंपनी की एसेट्स वो फ्री हैं, उस एसेट्स पे वो कहीं और से लोन ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं तो इसके ऊपर ये मॉर्गेज होगी। क्लियर? नेक्स्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब, क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के ऊपर फिक्स्ड है, जब कंपनी की इनकम बढ़ेगी, व्हेन कंपनीज अर्निंग राइज, द कंपनी कैन पे हायर रेट्स ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्योंकि प्रेफरेंस को तो उस हायर, जो हाई अर्निंग है उसमें से कुछ ही अमाउंट देनी है ना, जितनी उनकी फिक्स है, बाकी वो इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकते हैं। ये भी बेनिफिट है कंपनी को। प्रेफरेंस शेयर आर एन इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज द रेट ऑफ डिविडेंड इज यूजुअली लो। इसकी डिविडेंड की रेट हमेशा कम होती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? कंपनी को एक बेनिफिट और हो गया प्रेफरेंस शेयर इशू करने से, कि इन केस ऑफ रिडीमेबल ऑफ प्रेफरेंस शेयर द अमाउंट कैन बी रीपेड। क्योंकि इक्विटी शेयर रिडीमेबल नहीं होते हैं, उनकी कंपनी की लाइफ टाइम के बाद ही पेमेंट होनी है वैभव। और प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीमेबल होते हैं, उनको 5 या 7 साल में कंपनी की लाइफ टाइम में ही पेमेंट करनी पड़ती है। और उसके बाद एक फ्लेक्सिबिलिटी तो ये होगी कि जब हमें पैसे की जरूरत ना हो और उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाए, उनकी पेमेंट कर दो, कंपनी के ऊपर से बर्डन खत्म हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये होता है पार्टिसिपेटिंग और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है कंपनी, कि कंपनी जो है उनको ये बोल सकती है कि या तो आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करवा लेना 5 साल बाद, या आपने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लेना। ये भी कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि जरूरत होगी उनके कन्वर्ट कर देगी जब उनका टाइम पीरियड आ जाएगा, मेच्योरिटी पीरियड। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ नेटवर्थ, नेटवर्थ का पार्ट भी मानी जाती है। और इससे कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस भी इंक्रीज होती है, यानी उधार लेने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि है तो ये कैपिटल ना, जितना अपना पैसा लगा होगा उतना आप ज्यादा उधार ले सकते हो मार्केट से। तो ये 6 बेनिफिट्स कंपनी को है। अब प्रेफरेंस शेयर का बेनिफिट शेयर होल्डर को भी है। जैसे कंपनी को बेनिफिट हुआ, शेयर होल्डर को भी तो भाई कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा इसका। तो इन्वेस्टर कैन गेट मोर स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के ऊपर फिक्स है और उनको मिलता भी इक्विटी शेयर से पहले है, तो इन्वेस्टर सेफ है। शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट हो गया कि एक तो स्टेबल, के एक रेट से डिविडेंड मिलेगा, उसको पता है कि मुझे इतना पैसा आना है, मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, दैट्स ऑल। एक रेगुलर रेगुलर मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट हो कम हो ज्यादा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलता रहेगा। अगर एक साल नहीं मिला, अगले साल दोनों जुड़ के मिल जाएंगे। तो इसलिए इन्वेस्टर जो है
उसको स्टेबल और रेगुलरिटी से डिविडेंड मिलेगा, ये बेनिफिट हो गया, वो तो फायदे में हो गया। दूसरा है द रिस्क इन्वॉल्व आर कंपैरेटिवली लेस, उसे ये भी बेनिफिट है कि मेरे पैसे पे रिस्क कम है, क्योंकि मेरे पैसे की पेमेंट इक्विटी शेयर के से पहले मिलेगी। जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होगी, ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, द प्रेफरेंस शेयर हैव प्रायोरिटी राइट, पहले राइट, उसका राइट क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट मिलेगी। तो भाई दूसरा बेनिफिट इक्विटी प्रेफरेंस शेयर को क्या हो गया कि उसका पैसा सेफ भी है, रिस्क कम है उसके पैसे पे। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैन एक्सपेक्ट टू गेट back their investment after certain time period, but the preference share cannot be issued for the period of more than 20 years. इसने ये कहा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये भी बेनिफिट है कि उसके पैसे वापस मिल जाएंगे 10-20 साल बाद, 20 साल से ज्यादा तो कर ही नहीं सकते। इक्विटी शेयर होल्डर को यह एक बार इन्वेस्ट कर दिया, जब कंपनी बंद होगी तब भी उसका पैसा मिलेगा आस्था। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या है कि कंपनी के लाइफ टाइम में उसका पैसा मिल सकता है, वो कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकता है उसको। फोर्थ पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर द एरियर्स ऑफ डिविडेंड आर अक्यूमुलेट एंड आर पेएबल इन फ्यूचर। जहां क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, जिनका डिविडेंड जिस साल नहीं मिला उसको नेक्स्ट ईयर में दोनों सालों का मिल जाएगा, पिछला भी और ये भी, तो वहां भी उनको बेनिफिट हो गया। तो ये 4 बेनिफिट प्रेफरेंस शेयर को है। अब भाई जहां बेनिफिट होंगे, कंपनी को भी बेनिफिट है, इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट है, शेयर होल्डर को बेनिफिट है, तो वहां उनको कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे, डिसएडवांटेज भी होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी को क्या डिसएडवांटेज है। कॉस्टली सोर्स, क्योंकि अगर कंपनी इनकी जगह डिबेंचर का पैसा यूज करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम होता है। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि कंपनी के प्रॉफिट में से, कंपनी के प्रॉफिट जितना भी अर्निंग होगी कंपनी की, वहां से इंटरेस्ट लेस होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। भाई अगर कंपनी ने 1 लाख रुपए अर्निंग की है, दूसरी कंपनी ने भी 1 लाख रुपए अर्निंग की है, ये डिवेंचर यूज कर रही है, ये प्रेफरेंस शेयर यूज कर रही है, तो इसने डिवेंचर का इंटरेस्ट दे दिया, सपोज करो 50,000 रुपए, इसका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बचेगा 50,000 रुपए। और ये प्रेफरेंस शेयर यूज कर रही है, इसके डिविडेंड की डिडक्शन मिलती नहीं इंटरेस्ट में, इसका 1 लाख रुपए ही अर्निंग है। अब टैक्स देना पड़ा गवर्नमेंट को 50%, 25,000 रुपए टैक्स का पैसा जाएगा इसका, और इसमें टैक्स का पैसा कितना जाएगा, 50,000 रुपए। तो ये तो कॉस्टली सोर्स हो गया हमारा। नेक्स्ट है परमानेंट बर्डन। परमानेंट बर्डन का मतलब क्या है कि कंपनी के ऊपर, भाई कंपनी को दूसरा लॉस ये है कि ये परमानेंट बर्डन है कि भाई इस साल अगर नहीं भी हुआ तो अगले साल क्यूमुलेटिव करके इकट्ठा देना पड़ेगा, अगले साल हो जाता है, 2 साल का इकट्ठा हो गया तो 3 साल का इकट्ठा देना पड़ेगा, करंट प्लस प्रीवियस 2 ईयर। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है, उनको परमानेंट बर्डन नहीं है, जिस साल मिला मिला अगले साल बस वही मिलेगा, पिछला नहीं मिलता। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में परमानेंट बर्डन ही मानी जाती है इसको। तीसरा नुकसान कंपनी को क्या है प्रेफरेंस शेयर इशू करने का, कि लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि पहले तो उसको इशू करने में लीगल फॉर्मेलिटी करो, फिर उसको रिडीम भी करना पड़ता है ना पैसे को, 20 साल के कम से ज्यादा टाइम होता है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इनके ऊपर। तो कंपनी का एक एम्प्लॉय तो इसी काम में रह जाता है। नेक्स्ट है आपका लो अपील। प्रेफरेंस शेयर हैव लिटिल अपील टू इन्वेस्टर, caution and conservative investor prefer debenture.
लोग पता क्या करते हैं, वो डिवेंचर को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि डिवेंचर के ऊपर मॉर्गेज होता है एसिड्स का। उनको ये पता अगर कंपनी कुछ गड़बड़ी करेगी या कंपनी में कोई दिक्कत हुई, हम एसिड्स बेच के पैसा ले लेंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या होता है, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर इक्विटी, मतलब ये रिस्क भी नहीं लेते, इनका पैसा सेफ भी है और नहीं भी, ये बीच की सिचुएशन आती है, तो इनकी कम अपील होती है कंपनी को। और कंपनी से सबसे इसमें इस पॉइंट में यह है कि कंपनी एक लिमिटेड अमाउंट तक इसका पैसा यूज कर सकती है, क्योंकि कंपनी को ये पता है कि वापस भी करना है कुछ टाइम के बाद। मतलब ऐसी जगह यूज नहीं कर सकती जो परमानेंट यूज करती रहे लाइफ टाइम तक, वो इक्विटी शेयर होल्डर का यूज कर सकती है, तो इसलिए लॉ अपील लग जाता है इसमें। अब इसके नुकसान जो है वो शेयर होल्डर को भी है, जो प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हैं उनको भी नुकसान है। सबसे पहले लैक ऑफ वोटिंग राइट, कि भैया वोट का अधिकार छीन लिया मेरे से। प्रॉफिट दे रहे हैं नो डाउट, कंपनी में मालिक हूँ नो डाउट, लेकिन किस बात का मालिक हूँ भैया, वोटिंग राइट तो मेरा है ही नहीं, मैं तो किसी भी फैसले पे वोट नहीं दे सकता। When the company earning rise rapidly, holders such do not get the share in the prosperity। मतलब इसके होल्डर को इतना भी राइट नहीं होता कि भी उनको पार्टिसिपेशन मिल जाए, कि इक्विटी शेयर, मतलब जितना उनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिल रहा है ठीक है। जो इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है अर्निंग ज्यादा होने से, तो उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेशन मिल जाए, नहीं मिलता, इनको फिक्स रेट से ही मिलेगा। तो ये वोटिंग राइट का इसको नुकसान होता है। नेक्स्ट है फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर। इनको ये भी डर रहता है कि जहां मेरा टाइम पीरियड पूरा हुआ, मुझे रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब कंपनी सपोज करो, जब मैंने प्रेफरेंस शेयर में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, कंपनी उस टाइम 100 चल रही थी। अब मेरा पैसा इन्वेस्ट होने के बाद 5 7 10 साल में कंपनी जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है आज की डेट में। तो बेनिफिट किसको हुआ, सारा इक्विटी को हुआ ना, क्योंकि वो कंपनी के एंड तक रहेंगे। मुझे तो 10 साल का मेरा प्रेफरेंस शेयर था, 10 साल बाद रास्ता दिखा दिया जाएगा, लो भाई अपने पैसे लो और जाओ। तो मुझे गुड बाय कहते हुए कंपनी को देर नहीं लगेगी, जब मेरी रिटर्निंग अमाउंट का टाइम आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है नो कैपिटल एप्रिसिएशन। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द एप्रिसिएशन इन इन्वेस्टमेंट। उनका तो जितना पैसा है उतना ही पड़ा रहेगा। कंपनी को जितनी भी प्रोस्पेरिटी होती रहेगी, प्रोस्पेरिटी का मतलब कंपनी जितनी भी ग्रो करती रहेगी, सब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है, चाहे वो बूम पीरियड है चाहे उससे भी ऊपर का पीरियड है। उनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा और फिक्स रेट से कैपिटल की वापस हो जाएगी। नेक्स्ट है नो गारंटी ऑफ डिविडेंड। अब सपोज करो, अगर कंपनी को प्रॉफिट इतने कम हो रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर का तो देने की बात नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, इवन देन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी नहीं मिल रहा है। कई बार कंपनी का इंटरेस्ट भी कवर नहीं होता, कंपनी इतने नुकसान में चली जाती है, तो फिर नहीं ले सकते पैसा। ये सिर्फ इक्विटी से पहले ही प्रेफरेंस रखते हैं, डिवेंचर से पहले नहीं इनको, वो तो लोन है, लोन होल्डर है, लेंडर है वो तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर नॉट गारंटीड, कई बार गारंटीड भी नहीं होता जब कंपनी बहुत ज्यादा लॉसेज में जाती है। रेट ऑफ डिविडेंड जनरली मोडेस्ट, इसकी रेट ऑफ डिविडेंड तो होती है फिक्स, मोडेस्ट होती है, लेकिन जैसे ही उसका कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है या कोई प्राइस फ्लक्चुएशन होता है प्रेफरेंस शेयर में, तो डिवेंचर का इंटरेस्ट पहले मिलता है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर
आर अनपॉपुलर ड्यू टू द लो रेट ऑफ रिटर्न। प्रेफरेंस शेयर ज्यादा पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न पे कम मिलती है। अनसर्टेनिटी as to its payment and absence of the voice of the management of the company. However, preference share may be useful source of capital for the company in the following condition. कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं? When the assets are not acceptable एज सफिशिएंट कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी की जो डिवेंचर को इशू करती है ना, वो सिक्योरिटी पे एसेट्स की इशू करती है। जब कंपनी के पास इतनी एसेट्स नहीं है, वीडियो, जब कंपनी के पास इतनी एसेट्स नहीं है आज था, तो क्या होता है, जब मॉर्गेज करने के लिए एसेट्स नहीं होती कंपनी के पास, तो कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के लिए एसेट्स की जरूरत नहीं पड़ती कि ज्यादा एसिड्स वो उसके ऊपर प्लेज नहीं होती, ये डिवेंचर के ऊपर ही प्लेज होती है। व्हेन हायर रेट हायर इंटरेस्ट विल हैव टू बी पेड बाय इशूइंग डिवेंचर, जब कंपनी को हायर रेट से डिविडेंड इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिवेंचर के ऊपर, तो वो क्या सोचती है कि यार प्रेफरेंस शेयर इशू कर लो कम रेट पे। when the company's promoter want to retain control without creating fixed obligation and as to payment, जब कंपनी के जो बनाने वाले होते हैं, प्रमोटर होते हैं, वो कंपनी का कंट्रोल अपने ही हाथों में रखना चाहते हैं, यानी डिवेंचर इशू नहीं करना चाहते हो। when the company needs fund फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए जो कंपनी को पैसा चाहिए होता है, वो प्रेफरेंस शेयर से ही पूरा होता है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसका, वो है डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। सबसे पहले है नॉमिनल वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर की नॉमिनल वैल्यू हाई होती है, इक्विटी शेयर की लो होती है। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, जैसे वो 100 रुपए के ऊपर नॉमिनल वैल्यू क्या है, 100 रुपए, जिसके ऊपर लिखी हुई वैल्यू होती है। उसका डिग्री ऑफ रिस्क, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर लो रिस्क होता है क्योंकि फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर क्या है, हाई रिस्क होता है। राइट टू डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी होती है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, और इसको प्रेफरेंस शेयर के बाद डिविडेंड मिलता है। ये तो समझ आ रहे हैं ना पॉइंट। रेट ऑफ डिविडेंड पिछला सारा कवर हो जाएगा इसमें। इसमें फिक्स रेट डिविडेंड मिलता है, इसमें वेरीज करता है, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, कभी ज्यादा भी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता, कभी बहुत ज्यादा मिल जाता है। रिफंड ऑफ कैपिटल, इसको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले रिफंड होती है पैसा, इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को के बाद रिफंड होता है अगर पैसा बचता है। वोटिंग राइट, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता, होता भी है तो कुछ मामलों में होता है जहां इनसे कंसर्न होता है, होता भी है जहां इनसे कंसर्न होता है, लेकिन सभी वोटिंग राइट नहीं होते, इनको फुल वोटिंग राइट होता है। मतलब उनको उन मैटर्स व्हेन मैटर्स डायरेक्टली अफेक्टिंग द प्रेफरेंस शेयर, तब उनको वोटिंग राइट होता है, ये याद रखना। अपील, अपील टू क्वेश्चन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, और इसमें अपील टू बोल्ड एंड एडवेंचर्स इन्वेस्टर, मतलब ये एक किस्म से नाम मात्र की अपील दिखाते हैं, और ये एडवेंचर, ये एक किस्म से ये लगा लो, ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो एक रिस्क उठाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, एडवेंचर। उसके बाद है रिडम्पशन, इनका कंपनी की लाइफ टाइम में पैसा वापस करना पड़ता है, इनका कंपनी की लाइफ टाइम में पैसा वापस नहीं करना पड़ता है, एंड में ही करना पड़ता है। कन्वर्टेबल, ये कन्वर्टेबल हो सकते हैं, इनको इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पुराने प्रेफरेंस शेयर से नए प्रेफरेंस शेयर में ज्यादा रेट के डिविडेंड में, और इनको डिवेंचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इनको कन्वर्ट करना है हमें सिर्फ प्रेफरेंस शेयर में, ये कन्वर्ट होते ही नहीं है, ये तो इक्विटी शेयर है, नॉट कन्वर्टेबल इनटू प्रेफरेंस शेयर। कोई एक्चुअल मालिक से नाम मात्र के मालिक में थोड़ी जाएगा। उसके बाद है एरिया ऑफ डिविडेंड,
क्यूमुलेटिव होता है। एक्यूमुलेट का मतलब क्या है कि वो पिछले साल कभी इकट्ठा होकर मिल जाएगा। इसमें कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होता है, यानी जिस साल मिल गया, नहीं तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा, पिछला कोई नहीं मिलेगा। ऑर्डर टू रिफंड, इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट मिलती है, इनको प्रेफरेंस शेयर के बाद पेमेंट मिलती है। फर्दर इशू शेयर, नो इंटाइटल्ड, इनको राइट शेयर और बोनस शेयर नहीं मिलते। राइट शेयर क्या होते हैं कि जब कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं ना और शेयर इशू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले राइट पुराने शेयर होल्डर का होता है कि भाई पहले आप लो। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर में राइट शेयर भी होते हैं, बोनस शेयर भी होते हैं, यानी जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी सबसे पहले राइट जो है इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। अगर वो अपना वो राइट नहीं लेते, सपोज करो हम 5 शेयर होल्डर हैं, मैं, आस्था, खुशी, वैभव और एक और, तो पांचों पांचों ने कंपनी बनाई हमने, तो उसके बाद जब नए शेयर इशू करेंगे ना, तो पहले हमारे से पूछा जाएगा अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर है। अगर हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तब कंपनी बाहर इशू करेगी, राइट। इसको बोलते हैं राइट शेयर, अधिकार है हमारा, राइट है उसके ऊपर, पहले कैपिटल के ऊपर। अगर हम इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी में नहीं है तब बाहर जाएगा पैसा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ही कंट्रोल बना रहे, तो हम इन्वेस्ट कर देंगे कंपनी में और पैसा, राइट शेयर लेके। प्रेफरेंस शेयर को ऐसा राइट नहीं होता है। एक होता है बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है, जब कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट और रिजर्व इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो कंपनी क्या करती है, फ्री में बिना पैसा लिए हम पुराने शेयर होल्डर को शेयर दे देगी, यानी हमारे से पैसा भी नहीं लिया और हमें शेयर होल्डर भी बन गए, यानी बोनस मिल गया हमें। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस नहीं मिला। ठीक है, तो आज यस हम सर। यहीं तक का टॉपिक करेंगे अपना। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके बेटा।